कर्रेगुटा की पहाड़ियों पर फोर्स ने सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। 200 से अधिक ठिकाने नक्सलियों के फोर्स ने ध्वस्त किए। 20 से ज्यादा जवानों को 21 दिन का समय लगा। प्राकृतिक सुरंगें गुफाएं जो है ये नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज थी। नक्सलियों की एक देसी स्नाइपर गन मिली है बहुत बड़े आकार की। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नक्सलियों का डंप जो है वो बरामद किया गया है। खतरनाक हथियार है जो पहली बार नक्सलियों के पास से मिला है। गोली का आकार देखिए, ये नक्सलियों ने अपने देसी फैक्ट्री में बैठकर बनाया था। पूरा ऑपरेशन जो है इसे फोर्स अब तक की सबसे बड़ी सफलता बता रही है। कर्रेगुटा की पहाड़ियों पर फोर्स ने सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। 21 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद फोर्स को क्या कुछ मिला उसे फोर्स ने मीडिया के सामने पेश किया है। एक बार ये तस्वीरें देखिए। ये कर्रेगुटा के पहाड़ियों के ऊपर की तस्वीर है। नक्सली इस तरह पत्थरों से बनाए हुए वहां बंकर बनाकर बैठे थे और इन्हीं बंकरों से लगातार फोर्स पर हमला कर रहे थे। यही वजह है कि लगभग 20 से ज्यादा जवानों को 21 दिन का समय लगा नक्सलियों के इस पहाड़ी को, इस सबसे बड़े किले को ध्वस्त करने में। और देखिए, जो सामान नक्सलियों के पास से मिला वो इतना अधिक क्वांटिटी में था कि उसे लाया नहीं जा सकता था। यही वजह है कि इसे वहीं जला दिया फोर्स ने। आगे और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको चौंका सकती है। देखिए, ये लगातार आपको बंकर्स की तस्वीरें दिखेगी। ऐसे 200 से अधिक ठिकाने नक्सलियों के फोर्स ने ध्वस्त किए हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। आगे तस्वीरों को आप देखते जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह नक्सलियों ने पिछले 40 सालों में इन पहाड़ियों को अपना सबसे मजबूत गढ़ बनाया था। देखिए, एक ये प्राकृतिक सुरंग है। इसमें उतरने के लिए बाकायदा एक सीढ़ीनुमा एक व्यवस्था की गई थी। और इस तरह की प्राकृतिक सुरंगें गुफाएं जो हैं ये नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज थी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। यही वजह है कि फोर्स लगातार इस इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें नक्सलियों के बड़े हमलों का सामना करना पड़ रहा था। ये इलाका नक्सलियों का इतना मजबूत गढ़ था कि यहाँ नक्सलियों ने अपनी देसी हथियार बनाने की फैक्ट्री बना कर रखी थी। और देखिए, उसकी भी तस्वीरें हैं। यहाँ आपको लेद मशीन नज़र आएगी। ये लेद मशीन जो है इसके द्वारा नक्सली देसी हथियार बनाते थे, जैसे आप बीजेएल लॉन्चर्स, बीजेएल सेल्स देखते हैं। इसके अलावा पहली बार नक्सलियों की एक देसी स्नाइपर गन मिली है बहुत बड़े आकार की। तो ये सारी हथियार जो है नक्सली खुद ही बना रहे। देखिए, लेद मशीन की और कुछ तस्वीरें हैं। इसे फोर्स ने वहीं जंगलों में, पहाड़ियों में ही नष्ट कर दिया है। तो ये आगे तस्वीरें हैं। और इसके बाद जब आप उस डंप की ओर देखते हैं जो नक्सलियों के पास से बरामद हुआ है, तो ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली है। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नक्सलियों का डंप जो है वो बरामद किया गया है। मैं एक एक कर इसके बारे में आपको बता दूं। ये फ्यूज़ वायर आपको यहाँ नज़र आएंगे। इसके अलावा कॉर्डेक्स वायर नज़र आएंगे। ये एयर गन्स मिली हैं वहाँ से। इसके अलावा बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, बीजीएल सेल मिले हैं। ये बीजीएल सेल की संख्या देखिए, लगभग 200 से अधिक बीजीएल सेल यहाँ मिले हैं। ये नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री के अंदर ही बैठकर तैयार किए हैं। ये नक्सलियों का सबसे खतरनाक हथियार है क्योंकि इसके द्वारा नक्सली काफ़ी दूरी तक बड़े धमाके कर सकते थे। इसके अलावा आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ आपको हैंड ग्रेनेड नज़र आएंगे, कई बीजीएल लॉन्चर्स नज़र आएंगे। इसके अलावा देखिए, ये सबसे खतरनाक हथियार है जो पहली बार नक्सलियों के पास से मिला है, मेगा स्नाइपर। यानी कि जो स्नाइपर गन हम देखते हैं फिल्मों में, उसे नक्सलियों ने मॉडिफाई किया, इसे और बेहतर बनाया और इसे मेगा स्नाइपर बोला गया है। और देखिए, इस गोली का आकार देखिए, इसके अंदर जो कारतूस डाली जाती है, ये गोली का आकार देखिए, ये नक्सलियों ने अपने देसी फैक्ट्री में बैठकर बनाया था। इसका आकार देखिए। इस मेगा स्नाइपर को संजू थोड़ा जूम करके आप दिखाओ, दूर से दिखाओ कि ये कितना बड़े आकार का है। और इससे नक्सली काफ़ी दूरी तक बहुत बड़े हमले कर सकते थे। उस बड़े आकार के बीजीएल सेल को दिखाइए, पीछे है। ये लगभग 8 से 10 किलो के बीजीएल सेल हैं। और इसे लॉन्च करने के लिए ये बीजीएल लॉन्चर आपको यहाँ नज़र आएगा। संजू, ये बीजीएल लॉन्चर दिखाना। देखिए, ये बीजीएल लॉन्चर नज़र आएगा, बहुत ही बड़े आकार का बीजीएल लॉन्चर। इसके अलावा यहाँ एक फ्लैश पिस्टल एक नज़र आएगी, एसएलआर बंदूक दिखेगी, इंसास बंदूक नज़र आएगी, उसकी गोलियाँ नज़र आएगी। पीछे आपको बड़ी संख्या में बीजीएल सेल्स नज़र आएंगे। इसके अलावा कॉर्डेक्स वायर, जो कि बारूदी वायर जिसे हम कहते हैं, ये वायर जो है ये आम वायर नहीं है। ये जो लाल तार आपको नज़र आ रहा है, ये घरों में उपयोग होने वाला आम तार नहीं है। इस तार से धमाका होता है, यानी कि इस तार में अगर आग लगेगी तो इस तार में धमाका होगा और बहुत ही तेज़ धमाका होता है। इसके अलावा देखिए, 303 राइफल है, बीजीएल सेल्स हैं। आगे अगर आप बढ़ते जाएंगे
तो आपको और नक्सलियों के सामान यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ सोलर प्लेट्स है, क्योंकि यहाँ नक्सली स्थायी कैंप बनाकर रहते थे। ऐसे में नक्सलियों ने अपने बैकअप के लिए भी पर्याप्त इंतजाम कर रखा था। इसके अलावा ये पीतल की रॉड मिली बहुत बड़ी संख्या में, जिसके माध्यम से नक्सली अपने हथियार और जो गोलियां हैं वो तैयार करते थे। कलर प्रिंटर आपको यहाँ नजर आएगा, माओवादियों का पिट्ठू नजर आएगा, माओवादियों की वर्दी नजर आएगी, माओवादियों के साहित्य हैं बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ माओवादी मौजूद थे। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 मौजूद थी। इसके अलावा बड़े नक्सली कमांडर मौजूद थे। यही वजह है कि यहाँ मेडिकल किट भी आपको नजर आएगी। नक्सलियों क्योंकि एक मेडिकल टीम होती है जो कि सामान्य बीमारी जो होते हैं उनका इलाज करने में सक्षम होती है। एक ये प्रोजेक्टर जैसा कुछ डिवाइस यहाँ नज़र आ रहा है। इस डिवाइस का उपयोग क्या है ये तो समझना होगा, लेकिन देखिए इस तरह के कई डिवाइस जो है यहाँ मिले हैं। इसके बाद फिर से हम उन तस्वीरों की तरफ आते हैं जो तस्वीरें जवानों ने खींची थी इस ऑपरेशन के दौरान। और इस ऑपरेशन के दौरान जो तस्वीरें फोर्स ने ली है उस तस्वीरों को मीडिया के सामने पेश किया गया है। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में आपको बीजेल सेल्स नजर आएंगे जिसे फोर्स रिकवर करके लेके आई है। ये जब जंगलों के अंदर पहाड़ों के ऊपर इन बीजेल सेल को रिकवर किया गया था, ये उसकी तस्वीर है। इसके अलावा ये देखिए ये बीजेल सेल हैं। बीजेल सेल की बहुत सारी यहाँ तस्वीरें हैं। इसके देखकर समझ आता है कि नक्सली कितनी बड़ी तैयारी कर यहाँ बैठे थे। इसके अलावा देखिए कि बीजेल सेल है जिसे नक्सलियों ने लॉन्च किया होगा, और ये जब मिट्टी में धंसा है तो ये उसकी तस्वीर है जो बहुत बड़े आकर के बीजेल सेल थे। इसके अलावा क्योंकि वहाँ नक्सलियों की देसी हथियार बनाने की फैक्ट्री थी तो उसकी भी तस्वीरें फोर्स ने यहाँ जारी की है। ये कॉडेक्स वायर हैं तो इसकी तस्वीरें फोर्स ने साझा की है। इसके अलावा ये देखिए ये सब बारूद हैं। ये नक्सलियों का हथियार जिसे हम बियर बम कहते हैं, बियर बॉटल बम। ये जो बियर की बॉटल्स होती है उससे नक्सली इस तरह की आईडीज़ बनाते हैं। इसके अलावा देखिए ये लेद मशीन है, इसके द्वारा नक्सली जो हथियार हम देसी हथियार दिख रहे थे वो हथियार बनाते हैं। तो नक्सली यहाँ इतने महफूज थे कि नक्सलियों ने यहाँ एक बहुत बड़ी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी जिसके द्वारा नक्सली बड़े हथियार बनाते थे और लगातार फोर्स पे हमले करने की तैयारी करते थे। देखिए ये वो कर्री गुट्टा की पहाड़ियाँ हैं। ये वो पहाड़ी है जिसे फतह करने में 21 दिनों का समय लगा। ये वो उन पहाड़ियों पे मौजूद गुफाएं हैं, प्राकृतिक गुफाएं जो नक्सलियों के लिए शेल्टर का काम करती थी, और यही वजह है कि फोर्स को इतना लंबा वक्त लगा। देखिए जब इन पहाड़ों पर जवान चढ़ रहे थे तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नक्सलियों के लिए यहाँ एक प्राकृतिक शेल्टर था जिसके वजह से नक्सली बहुत ही मजबूत थे। इस तरह की गुफाएं थी, कई गुफाएं ऐसी थी जो कई किलोमीटर लंबी थी और आपस में कनेक्टेड थी। यही वजह है कि फोर्स जब भी इस इलाके में जाती नक्सली वहाँ से बच निकलते। ये और कुछ तस्वीरें हैं जिसे देखकर अंदाज़ा होगा आपको कि यहाँ ऑपरेशन कितना मुश्किल रहा होगा। पहाड़ी के ऊपर लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर की ये पहाड़ी है, उसमें इस तरह के कई ऐसी दरारें थी पत्थरों की, चट्टानों की। जैसे ये एक दरार आपको नजर आएगी, इस पर जवान चल रहे हैं। इस तरह की दरार का उपयोग नक्सली भी करते थे। जब फोर्स उन्हें घेरने आती तो नक्सली इस तरह की दरारों के माध्यम से बच निकलते। यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन को पूरे करने में 21 दिनों का समय लगा। 18 जवान हमारे घायल हुए। 31 नक्सलियों को फोर्स ने ढेर किया है, जिसमें नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 के भी कई सदस्य हैं। इसके अलावा डीवीसी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर शामिल हैं। ये पूरा ऑपरेशन जो है इसे फोर्स अब तक की सबसे बड़ी सफलता बता रही है, क्योंकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर ये कर्री गुट्टा की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ फोर्स द्वारा फतह हासिल करने के बाद नक्सलियों का एक जो बहुत ही सेफ कॉरिडोर था दोनों राज्यों में आने जाने का, उसे फोर्स ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो इस ऑपरेशन में फोर्स को जो सफलता मिली है उसे मीडिया के सामने पेश किया गया है। सबसे बड़े इनकाउंटर के ये सबसे बड़े सबूत हैं जिसे इस वक्त फोर्स ने मीडिया के सामने पेश किया, और इसे मीडिया के सामने लाने के लिए सीआरपीएफ डीजी बीजापुर पहुंचे। इसके अलावा डीजी पुलिस जो हैं वो बीजापुर पहुंचे थे। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़।